हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में झारखंड स्टडी क्लब। आज हम 10th क्लास का मैथ 14 चैप्टर सांख्यिकी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो बच्चों को बनाने में बहुत कठिनाई होती है और समय भी अत्यधिक लगता है। आज हम बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे और आसानी से चुटकियों में बना सकते हैं और 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको 5 नंबर अंक प्राप्त होगा, इसे छोड़िएगा मत, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आसानी से बना सके। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुलक निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से, ठीक है। कल हम माध्य निकालना सीखे थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम बहुलक निकाल के देखेंगे। देखिए दिया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे दिए गए हैं, ठीक है। और दिया है राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या। ये क्या दिया है? राज्य संघ की संख्या दिया गया है। देखिए आप लोग समझिए बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। देखिए हमको बहुलक में क्या क्या चाहिए उसे भी हम जानना चाहते हैं। बहुलक का सूत्र होता है, देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। नीचे होगा F1 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये क्या है? ये बहुलक का सूत्र है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी बेसिस से बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए हमको क्या क्या प्राप्त करना है F1 क्या है? F1 किसे कहते हैं? जो देखिए इस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, जो सबसे अधिक बड़ा है, उसे क्या कहेंगे? उसे F1 कहेंगे। देखिए 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, इसमें सबसे बड़ा क्या है? इसमें से सबसे बड़ा हमको क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा F1। ये क्या होगा? F1, ठीक है। और देखिए उसके बाद देखिए F0 हम किसे कहेंगे? F1 के ऊपर में क्या होता है? F0 होगा, क्योंकि वो उससे छोटा होता है, इसलिए क्या होगा? ये हो गया 9, क्या होगा? F0। और उससे नीचे F1 के नीचे क्या होगा? F2 होगा। देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ता है, तो इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे हो जाएगा 2, F2, ठीक है। देखिए 1 आगे F10, F0, F1 और F2, ठीक है। देखिए F0 क्या है? 9 आया, और F1 10 और F2 3, ठीक है। देखिए हमें 3 प्राप्त कर लिए, और हमको क्या याद करना है? हमको ज्ञात करना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग किसे कहेंगे? देखिए बहुलक वर्ग जो क्षेत्रों की संख्या में सबसे अधिक क्या है? F1 है, तो उसी के सेंटर में जो आएगा वो क्या होगा? वो होगा बहुलक वर्ग। 30 और 35, ये क्या है? ये है बहुलक वर्ग। अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है? ये है बहुलक वर्ग। देखिए अब बहुलक वर्ग में हमको निकालना है L और H। तो हमें देखिए निकालना है कैसे? L इसमें क्या होगा? L होगा 30, ठीक है। देखिए ये क्या है? L है 30, और H क्या होगा? निकालना है, तो H में हम निकालेंगे 35 माइनस 30। 35 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा H, ठीक है। समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसे बना के देखते हैं। बहुलक में सूत्र क्या बताए थे? देखिए फॉर्मूला हम बताए थे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 इंटू बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। हम ये बताए थे। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या लिखे थे? हमको क्या क्या जरूरत है वो यहाँ पर लिख लीजिए। F1 हमको जरूरत है, आगे F0 क्या बताए थे? F0 बताए थे F0 बताए थे 9। F1 कितना बताए थे? F1 बताए थे 10, और F2 कितना बताए थे? F2 बताए थे 3, ठीक है। देखिए ये 3 को हम प्राप्त कर लिए, और हमको चाहिए क्या? L और H। L हम बताए थे 30 और 35, जो आगे की संख्या हो ये क्या होगा? ये होगा L। जो इसे घटा के निकालेंगे वो क्या होगा? वो होगा H, ठीक है। अब देखिए L की जगह हम कितना बैठाएंगे? L की जगह हम कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे, क्योंकि मेरा 30 आया था। और F1 कितना लिखेंगे? F1 मेरा कितना दिया था? F1 10 था, 10 लिखेंगे, माइनस F0 था 9।
नीचे कितना होगा 2f1, 2f1। देखिए यहाँ पर 2 दिया है और f1 कितना था 10 था, तो इसे गुना कर दीजिए, कितना होगा 20 होगा, 20 लिख दिए माइनस। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि लेकिन माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये माइनस है, लेकिन यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस और f1, f0 और f2 इसे जोड़िए, कितना होगा f0 और f2, f0 और f2 जोड़ने से कितना होगा, यहाँ पर होगा 12। ठीक है 12 हो गया। अब देखिए 10 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा 1 होगा, 1 लिख दिए। और देखिए उसके बाद कितना होगा 20 में 12 घटाइए, 20 में 12 घटाने से कितना होता है 8 होता है। यहाँ पर कितना था 30 था, इधर लिख दिए 30, 30 प्लस 1/8। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे भिन्न का जोड़। इधर h का मान दिया था 5, तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए। ठीक है उसके बाद बनाते हैं, हम आगे इतना तक निकाले थे 30 प्लस 1/20 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा 8 होगा इंटू 5। ठीक है ये h का मान था 5, यहाँ पर 30 लिख दिए, 30 बटे और 1 में इतना किएंगे तो कितना होगा 8 होगा, 8 लिख दिए इंटू 5। अब इसे गुना कीजिए। ठीक है देखिए 30 हो गया, 30 प्लस अब इसे 1 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 5 होगा, 5/8। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो इसके नीचे कितना होगा 1 होगा। अब इसे निकालिए, कितना होगा यहाँ पर निकालने से 8 होगा। एलसीएम, एलसीएम 1 का टेबल में 8 कितना बार, एक बार में 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 30 बार पढ़ेंगे, तो कितना होगा 8 8 का 16 24 240, 240 प्लस 8, देखिए 8 8 कट गए तो कितना बचा 5, तो यहाँ पर होगा 5। अब इसे देखिए 240 प्लस 5, 240 प्लस 5/8 कितना होगा 240 प्लस 5/8। अब इसे जोड़ेंगे हम 240, 5 कितना होगा 245 बटे कितना है 8 है। अब इसे काटिए, देखिए 8 का 16, 8 का 16 8 दिए 24, 3 बार में 24 आया। ठीक है 0 होगा। ठीक है अब इसका हम पॉइंट लगाएंगे। अब 8 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो एक पॉइंट लगाने के बाद एक 0 बैठता है, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 6 बार में 48। ठीक है फिर ऐसे ही करके फिर जाते रहेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आया, यहाँ पर आंसर आया 30.6, 30.6। ठीक है इसका आंसर होगा 30.6। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, ये दिया है वही और परिवारों की संख्या दे दिया गया है। इसे हम क्या क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे f0, f1 और f2। ठीक है 1 में समझ गए होंगे कैसे करके निकालते थे। देखिए इसमें से हम क्या निकालेंगे f1 निकालेंगे। ठीक है सबसे पहले हम f1 निकालेंगे, क्योंकि हमें इसमें पता करना होगा कि सबसे बड़ा क्या है। दिया है देखिए क्या क्या दिया है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। इसमें से सबसे बड़ा क्या है, वही होगा f1। सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा नजर आ रहा है 40। ठीक है ये क्या हो गया, ये हो गया f1। उससे ऊपर क्या बताए थे, उसके ऊपर में देखिए 1 का ऊपर में क्या होता है तो 0 होगा, इसलिए होगा f0। और उसके नीचे f1 के नीचे होता है f2, ये हो गया f2। f0 24, f1 40 और f2 33। ठीक है अब हम इसे निकालिए। अब हम निकालेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, बहुलक वर्ग जो देखिए f1 के सेंटर में जो रहेगा वो क्या होगा, वो होगा बहुलक वर्ग 1500 से 2000 के बीच। अब इसमें हमको निकालना है L और H। L और H किसे कहेंगे, L जो मध्यवर्ग की निचला सीमा, मध्यवर्ग की निचला सीमा होंगे उसे कहेंगे L। L इसमें क्या होगा, L होगा 1500, यहाँ पर 1500। और H क्या होगा 2000 में 1500 घटाइए, कितना होगा 2000 में 1500 घटाने से कितना होता है, H कितना होगा, H होगा 500। 2000 में 1500 घटा दिए तो 500 बचा, ये हो गया H। ठीक है देखिए हम क्या क्या निकालिए, f0 निकाले, f1 निकाले, f2 निकाले और L और H हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है बहुलक का सूत्र लगाकर निकालना है। ठीक है चलिए अब निकालते हैं। बहुलक का सूत्र क्या बताए थे, बहुलक ठीक है आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस से बन रहा है ना, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। L प्लस f1 माइनस f0 नीचे कितना होगा, नीचे होगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है हो गया। अब हमको सूत्र के ऊपर बैठाना है, क्या क्या बैठाना है। L हम कितना बताए थे
1500 लिख दिए। मेरे एच था, एच कितना था 2000 में 1500 घटाए थे, वो क्या था एच था, एच कितना आया था 500 आया था। और F1, F1 क्या था F1 था जो सबसे बड़ा था, वो है 40। F0 उसके ऊपर बताए थे, F0 क्या होगा, F0 होगा 24 और F2 होगा 33, F2 33। देखिए अब हमें ये डेटा निकाल लिए, अब हमें इसे बनाना है। सूत्र तो बता दिया, अब उसके बेस से बनाना है। एल कितना था 1500 लिख देंगे, 1500 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या दिया है 40 और F0 कितना है 24। 40 में 24 घटाएंगे कितना होगा, 40 में 24 घटाएंगे तो 16 होगा। नीचे देखिए अब क्या होता है सूत्र टू क्या होता है 2F1 2 क्या दिया है, F1 क्या है 40 है, तो अब 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 80 हो जाएगा, 80 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए माइनस तो माइनस क्या बताए थे, प्लस बताए थे, तो यहाँ पर होगा प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ जुड़ जाएगा। ठीक है, F0 माइनस F2। अब ये F0 और F2 को जोड़िए। F0 कितना दिया है, F0 दिया है 24 और F2 दिया है 33, 4 3 7 और 3 2 5, कितना हो गया 57 इंटू H कितना था, H था 500, H कितना था 500 था। अब हम निकालेंगे 1500 प्लस 16, नीचे कितना है 80 में 57 घटाइए, 80 में 57 घटाने से कितना होगा 23 होगा, 23 लिख दिए इंटू 500। ठीक है, 500 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम इधर रखिए, 1500 प्लस 16 को गुना कीजिए 500 से, 16 को 500 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 पचे 80, 8000। नीचे कितना दिया है, नीचे दिया है 23। ठीक है, अब हम इतना कर लीजिए, अब हम निकालेंगे 1500 प्लस 8000 बटे 23। ठीक है, देखिए यहीं पर सबका दिक्कत होता है कि कैसे करके इतना जल्दी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1500 के नीचे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हमें इसे भिन्न का जोड़ निकालेंगे। अगर अब भिन्न का जोड़ निकालने में कठिनाई हो रही है तो इसे आप इसे भागा दे दीजिए 23 से इसे भागा दे दीजिए, कितना आएगा पॉइंट में आएगा, उसके बाद 1500 को जोड़ दीजिए, बस सिंपल सा है। लेकिन उसमें भी दिक्कत होता है, तो इसीलिए 23 को रखिए, 1 का टेबल में 23, 1 का टेबल में 23 को गुना कीजिए, कितना होगा 23 का टेबल 1500 गुना कीजिए, जितना गुना करके होगा 34,500। ठीक है, थोड़ा फास्ट गुना करना होगा, इसलिए दिक्कत होता है सबको। 23 अब इसे करने से कितना होगा 23 का टेबल में 23 कितना बार, एक बार में 1 का टेबल 8000 को गुना कीजिए, कितना होगा 8000 हो गया। अब इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे, 34,500 को 8000 से जोड़ेंगे, कितना होगा 0 0 5 5 2 और 4, नीचे कितना होगा, नीचे होगा 23 हो गया। अब क्या करेंगे, इसे काटेंगे, अब इसे काटेंगे या भागा दे दीजिए। ठीक है, 23 का टेबल में एक बार 23 का टेबल में एक बार किया तो कितना हुआ 23। देखिए यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 19। ठीक है, अब 19 हो गया, यहाँ पर 195 हो गया। 195 को अब इसका टेबल में कितना बार आएगा, इसका टेबल में आएगा 8 बार में, 8 बार में कितना आएगा, 8 बार में आएगा 184। अब यहाँ पर जितना बचेगा कितना बचेगा उससे कम, अब 4 बार में दीजिए, कितना होगा 4 बार में होगा 92। अब इसे कितना 4 यहाँ पर हो गया 7.83। ठीक है, ऐसे करके निकाल लीजिएगा, कितना हुआ आंसर, आंसर आया 1847.83, 1847.83। ठीक है, यही होगा आंसर। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम इसका पार्ट 2 लाएंगे माइदक का। ठीक है, धन्यवाद।